हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम एक नई पोएम डिस्कस करेंगे जो कि है माय मदर एट 66, जो कमला दास की स्टोरी है। क्लास 12th के पोएम है। इसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे। पहले कविता का सार। माय मदर एट 66 ये भारतीय कवि कमला दास द्वारा लिखित एक मार्मिक कविता है जो कि माधवी विकृति के नाम से लिखी गई थी। इस कविता में वह अपनी माँ के प्रति प्यार का अभाव और वर्णन करती है, जो उम्र बढ़ने के साथ एक बार कभी अपनी माँ से मिलने गई थी। कोचीन वापस जाने पर वे हवाई अड्डे पर वापस आ रही थी। उसने अपनी माँ को देखा जो कार में उसके पास बैठी थी। उसकी माँ सोने के लिए उतावली थी और उसका बूढ़ा चेहरा राख की तरह रंग में धुआं था। उसका मुंह खुला हुआ था। वह एक मृत शरीर जैसी लग रही थी। कवि का एहसास हुआ कि उसकी माँ बूढ़ी थी और उसने उसके दर्द को और सहानुभूति को महसूस किया। उसकी माँ को प्यार, स्नेह और देखभाल की ज़रूरत थी। उदासी से बाहर आने के लिए कवि ने अपनी नज़र हटाई और कार की खिड़की से बाहर देखा। वहाँ उसने युवा पेड़ को देखा। छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर खेल के मैदान में भाग रहे थे और ये बात उसकी माँ के बुढ़ापे पे विपरीत थी। उन्होंने ऊर्जा, जीवन और खुशी का प्रतीक थी। जब वह हवाई अड्डे पर पहुंची तो कवि हवाई जहाज़ में रवाना होने वाली थी। उसने एक बार अपनी माँ को देखा कि उसकी माँ सर्दियों के मौसम में चांद की तरह कमज़ोर और पीली और दिखाई देती थी, जो लगता था कि अपनी सारी ताकत खो चुकी है। और कवि ने अपनी माँ को खोने का डर महसूस किया। उसने अपने बचपन को याद दिलाई जब वह अपनी माँ को खो जाने का डर लगता था। एक बच्चे के रूप में वह कुछ क्षणों के लिए भी अपनी माँ से अलग नहीं हो सकती थी। अब नुकसान स्थायी होगा क्योंकि उसकी माँ मरने वाली थी। वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि मुस्कुराते हुए जल्द ही मिलने की अम्मा, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी माँ जीवित रहे और फिर से मिले। चलिए इसको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब कवि ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ कोचीन हवाई अड्डे पर जाया तो उसने करीब से देखा कि अपनी छवि हमारे सामने प्रस्तुत की एक लाश के साथ उसकी तुलना करती है। यह सिमिली का प्रयोग तुलना के लिए किया जाता है। जैसे कि वह अपनी माँ के पीले और शांत चेहरे को देखती है, वह उसे खोने का डर और दर्द से पीड़ित हो जाती है। यह खुले मुंह वाली माँ की तुलना एक लाश से करती है, जहाँ कवि ठेठ प्यार और स्नेह को दर्शाती है, जो माँ बेटी के रिश्ते में मौजूद है। कवि को पीड़ा होती है कि नकारात्मक भावनाओं से बाहर निकलने के लिए उसका ध्यान कार के बाहर जाता है। वह अपने खुद के मूड बदल देती है। खिड़की के बाहर दृश्य बढ़ते जीवन और ऊर्जा और तेजी से फैलने वाले पेड़ों के साथ साथ खेलने वाले बच्चे जीवन, युवा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। यहाँ कवि ने अपने बचपन की याद दिलाई जाती जब उसकी माँ छोटी थी। वो छोटी थी जबकि उसे खोने का डर से घर घेर लिया था और इसने उसे असुरक्षित बना दिया था। एक उड़ान लेने के लिए हवाई अड्डे पर यह प्रस्तावना अलगाव और इंगित करता है, जो उदासी पैदा करता है। जैसे वे अपनी माँ को अलविदा करती है, पुराने दिनों की माँ की छवि उसके आँखों के सामने आ जाती है। यहाँ फिर से वह अपना उपमा और उपयोग उसकी माँ की तुलना में दिव्य सर्दियों के चांद करने के लिए किया जाता है, जिसका प्रकाश कोहरे में धुएं से बाधित हो जाता है। जैसे कि वह जब अब बूढ़ा दिखता है और उसका व्यक्तित्व इससे प्रभावित होता है। कवि ने अपनी माँ को छोड़कर अलग होने का दर्द महसूस हो रहा है और इसके अलावा उसके बचपन में उसकी माँ को खोने का डर, जो उसे लगता है कि पहले स्थायी थी लेकिन अब हमेशा के लिए हो सकती है, क्योंकि वह बुढ़ापे में मर सकती है और विचार
उसे सता रहे हैं कि इतनी पीड़ा में हम उसके लिए रोना संभव है, लेकिन वह बहादुर दिखने के लिए तरह आंसू को रोकने का प्रयास करती है। वह अपनी माँ से विदाई लेती है और उसे जीवित देखने की उम्मीद करती है कि जल्द ही मिलते हैं अम्मा। वह अपनी व्यवस्था को छुपाती है क्योंकि वह अपनी माँ के लिए दर्द वातावरण नहीं बनाना चाहती। उसे बताती है कि जैसे वह अपनी जीवन का आनंद ले रही है, उसी तरह उसकी माँ भी खुश होना चाहिए और अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। कविता को आगे बढ़ाने की उम्र उसके नुकसान और अनुभाव को पागलपन करने वाले भय के विषय में इर्द गिर्द घूमती है। ये बेटी की आंखों के माध्यम से माँ के निकट आका एक भावुक वस्तांतर है। फिल्मी बंधन में थमी हरपड़ती वाले छोटी कविता दिल को छू जाती है। अतीत की उदासीनता, माँ के साथ बिताई गया समय, उसके बिना भविष्य का डर कवि को सताता है। ये एक छोटी सी कविता है, एक भावपूर्ण विराम, बिना विचार प्रक्रिया के, पर कविता एक लंबे वाक्य की तरह है। कवि तुलना और विपरीत दिखाने के लिए अपना उपमा, स्माइल और पुनरावृत्ति रिपीटेशन के उपयोग करती है। मीन्स के ये छोटी सी स्टोरी है, इसमें ये बताया जाता है जो कमला दास है उसकी माँ का जो लगाव था, उसकी माँ बूढ़ी हो रही थी, वो जो है हवाई अड्डे पे थी। हवाई अड्डे पे से निकलते वक्त जब उसको सी ऑफ कर रही थी तो उसको अपनी माँ को खो देने का डर था, लेकिन वो उससे वापस दोबारा मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।